नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज़ 24। आज हम आपको मिलवाएंगे राष्ट्रीय कथावाचक पंडित ब्रजेश शास्त्री जी से। गुरुजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि नवरात्रि में जो श्रीमद् भागवत लोग करवाते हैं, इसका महत्व क्या है? देखिए, श्रीमद् भागवत की जो कथा है, तेनेयी वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, भगवान का ही शब्द वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत है। तो उसकी कथा नवरात्रि में हो या कभी भी हो, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। किसी भी समय किसी भी काल में सदैव सर्वदा मंगलदायी है। कभी भी आप सुन सकते हैं और कभी भी आयोजक करा सकते हैं, वो सदैव मंगलदायी ही होती है। जी, युवा पीढ़ी जो है आज की, वो आध्यात्म की ओर नहीं जा रही है। नवरात्रि में गरबा और डांडिया की हर जगह धूम है। तो ऐसे में आप भागवत की ओर कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? युवा पीढ़ी को भागवत की ओर किस तरह से आप आकर्षित करेंगे? देखिए, आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि पाश्चात्य सभ्यता का इतना कुप्रभाव हो गया है कि छोटे से ही बच्चों में संस्कार की विहीनता होती चली जा रही है। पहले हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्गों के पास में बच्चे बैठते थे, दादा दादी कहानी के माध्यम से उनको संस्कार सिखाते थे, हमारे बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना चाहिए। तो अब ये जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे भारत के ऊपर परोसी जा रही है, मोबाइलों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या आदि आदि उसके, तो इससे बच्चे जो है अपने भारतीय संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। पर कथा पुनः इन संस्कारों को स्थापित कर सकती है। यदि माता पिता सजग हों और बच्चों को सत्संग से, अध्यात्म से जोड़ें, तो वो संस्कार पुनः आ सकते हैं और पुनः बच्चे संस्कारवान हो सकते हैं। कई आज की पीढ़ी में भी बहुत ऐसे बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए कि वो तिलक लगाते हैं, राधे राधे बोलते हैं, शिखा धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो कई बच्चे आज भी हैं, पर प्रायः अधिकांशतः बच्चों पर इस पाश्चात्य सभ्यता का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उससे बचने के लिए हमको अपने अध्यात्म की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। लोगों का कहना है कि हम मध्यम वर्गीय हैं, कथा तो कराना चाहते हैं, लेकिन कथावाचक जो हैं वो बहुत महंगे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कथा असल में है क्या, लोगों की मूल्यांकन करने का तरीका बदल गया है। आजकल भागवत के अर्थ पर लोगों का ध्यान नहीं है। भागवत से अर्थ कैसे आवे, कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस ततो गता। तो मेरा मानना यह है कि भागवत बाँचना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। बेचना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इससे धन की जितनी उपयोगिता है और जो बहु आवश्यक है, वो तो हर चीज़ में धन खर्च होता ही है। पर इस दृष्टि से यदि भागवत कोई कराना चाहे कि हमने 50 लाख रुपए खर्च किए तो वो भागवत कथा बहुत अच्छी हो गई है, या किसी ने 2 लाख रुपए खर्च किए या किसी ने 50,000 खर्च किए, उससे मुझे लगता कि इससे अर्थ का कोई संबंध नहीं है। जी। कलयुग में लगातार 7 दिन भागवत सुनने का क्या महत्व है? कलयुग में क्या महत्व है, क्योंकि कलयुग में प्रायः मंदमति के प्राणी हो गए। मंदाशु मंदमतियो मंद भाग्याहुपद्रुता। तो इसमें कलयुग के कलुषित प्राणी के कल्याण की कामना से ही श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया। शास्त्र का मतलब होता है शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। इसकी सानिध्य में यदि आप अपना जीवन अनुचरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो आप 7 दिन यदि सच्ची श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से और सच्चे आचार्य से यदि भागवत की कथा सुन लेते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। गुरुजी, एक सवाल और कि दीपावली की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम है इस बार। कई लोग कह रहे हैं 31 तारीख को है, कई लोग कह रहे हैं 1 नवंबर को है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अब आजकल ये भी बहुत वो चल गया है हमारे यहाँ कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी तीज त्यौहार हैं उनमें प्रायः मोबाइलों पर डेटें आने लगती हैं। और उनमें कोई कहता है अब की बार राखी 2 बजे के बाद बंधेगी, कोई कहता है अब की बार 12 बजे के बाद बंधेगी। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे पहले हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होता था तो हमारे यहाँ के जो आचार्य लोग होते थे वो अपने पंचांग में तिथि देख करके उसका कब हो रहा है, तब वो एक तिथि निश्चित करते थे, उसी के अनुसार हम सब सनातनी उस त्यौहार को मनाते थे। अब आजकल तो कैलेंडर में तारीख देखी
कैलेंडर में हमारे में तो इतनी तारीख का है। हाँ। और तो उसी को मान करके चले। मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो वैदिक आचार्य लोग हैं, जिन्होंने विधिवत ज्योतिष का अध्ययन किया है, पंचांग का अध्ययन किया है, वो जिस तिथि में निश्चित करते हैं उन्हीं में त्यौहार हम लोगों को मनाना चाहिए। जी गुरुजी, हमारे चैनल के माध्यम से आप नवरात्रि में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि सब सनातनी बने, भगवान के भक्त बने, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देवें, अच्छे संस्कारों से जुड़ें। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे कुछ कहने का और आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद गुरुजी।